हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ चैप्टर रीजनिंग के कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्या बच्चों? इनइक्वालिटी। क्या नाम है बच्चों उसका? इन इक्वलिटी। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है असमानता। असमानता। ठीक है, ये देखिए, ये बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग सेक्टर वाले रीजनिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग सेक्टर वाले एग्जाम में भी आता है और नॉन बैंकिंग सेक्टर वाले एग्जाम में भी आता है। रिसेंटली अभी कुछ एग्जामों में देखा गया, ये इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो अगर हर एग्जाम में आ रहे हैं तो क्यों ना हम इन चैप्टर को डिस्कशन कर लें। ठीक है, तो देखिए इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी तो ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। ये इनइक्वलिटी मैथ में भी आता है। मैथ में जैसे आप में एक्स और वाई में रिलेशन गिवन होता है, ठीक है, फिर उसका कुछ ना कुछ कह देता है कि एक्स और वाई में ये रिलेशन है, एक्स और वाई में ये रिलेशन है, या फिर एक्स और वाई में ये रिलेशन है। मतलब एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से छोटा है, या फिर एक्स वाई के बराबर है। ऐसे कुछ इनइक्वालिटी मैथ के एग्जाम में पूछी जाती है। बट अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कुछ क्या होता है, आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगा। रीजनिंग में क्या होगा, आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगा। ऐसे स्टेटमेंट गिवन होगा। इस स्टेटमेंट में लिखा होगा ए बड़ा है बी से, ठीक है, बराबर है सी के, और ये आपका कुछ कथन गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन गिवन होंगे कुछ। ये कथन होगा और कंक्लूजन, ठीक, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष, कुछ दिया होगा। ठीक है, निष्कर्ष कुछ ऐसे दिया होगा, कहेगा आपसे कि ए बड़ा है या फिर बराबर है सी के, ठीक, और ये पहला स्टेटमेंट, और दूसरा मतलब कंक्लूजन, और दूसरा कंक्लूजन दे देगा बी बराबर है डी के। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो आपसे कहेगा, ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए कहेगा ओनली वन फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है, मतलब पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। ठीक है, बी ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, मतलब केवल दूसरा निष्कर्ष, इस ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, मतलब निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है, या तो पहला या तो दूसरा फॉलो कर रहा है। या तो स्टेटमेंट देगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, मतलब ना तो पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, ना तो दूसरा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। ठीक है, ना तो पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, ना तो दूसरा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। ठीक, ऐसे स्टेटमेंट गिवन होगा और कंक्लूजन गिवन होगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कंक्लूजन भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। ये कंक्लूजन भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो 100% फॉलो करेगा, 100% फॉलो करेगा, इस टाइप का कंक्लूजन है। तो हम लोग जो पहले टाइप का क्वेश्चन करेंगे वो 100% फॉलो वाले बेस पे ही करेंगे। ठीक है, दूसरा 100% नॉट फॉलो, मतलब 100% रिजल्ट फॉलो नहीं करेगा। और तीसरा पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो 100% फॉलो कंक्लूजन वाले बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप के कंक्लूजन होते हैं। ओके, ठीक, हाँ ठीक, इसको इरेज कर दो।
अब बात करते हैं आप सिंबल से मतलब कैसे डिसाइड करोगे, कि सिंबल से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है या फिर ये वाला कंक्लूजन सही है। इसके लिए आपको मैं दो फैमिली बता रहा हूँ, ठीक है। वो दो फैमिली में आपको याद रखना है, कुछ स्टेप बताऊंगा, मतलब कुछ कैसे तो ट्रिक समझ लीजिए इसे, वो बताएंगे, आप उन्हें याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, और जनरली ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो देखिए आपके पास दो फैमिलीज रहती हैं, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ बॉक्स बना के, ठीक है। एक होती है ग्रेटर फैमिली, एक होती है स्मॉलर फैमिली, ठीक है। देखिए याद रखिएगा ये दोनों फैमिली, अगर आपने कोई स्टेटमेंट देख रहे हैं और इस स्टेटमेंट में अगर आपके दोनों, अगर स्टेटमेंट में अगर आपके दोनों सिंबल यूज हो रहे हैं, मतलब ग्रेटर फैमिली के भी और स्मॉलर फैमिली के भी यूज हो रहे हैं, तो आपको ऑप्शन में नॉट फॉलोड वाला ही टिक लगाना है, मतलब इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, कंक्लूजन वाला सही रहेगा। बट अगर आपको ग्रेटर फैमिली दिख रहा है तब क्या करेंगे, स्मॉलर फैमिली दिख रहा है तब क्या करेंगे। देखिए ग्रेटर फैमिली जनरली हम हमेशा याद रखते हैं कि ग्रेटर हमारे दिमाग में इमेज यही बनी होती है, ये क्या है ग्रेटर का सिंबल, ये ग्रेटर एंड इक्वल का सिंबल और ये इक्वल का सिंबल, ये हमारा स्मॉलर का सिंबल, ये स्मॉलर इक्वल का सिंबल और ये इक्वल का सिंबल, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट आपने देखा और स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर फैमिली दी है, ठीक है, ग्रेटर की फैमिली दी है, या तो फिर अलग स्टेटमेंट देखा या तो स्मॉलर की फैमिली दी है, दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर दोनों एक साथ देता भी है तो आपको क्या समस्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम होगी, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर ग्रेटर फैमिली हो तो क्या करेंगे। देखिए ग्रेटर फैमिली में हमेशा याद रखिएगा आपको ऐसे ही प्रायोरिटी देनी है, आपको प्रायोरिटी ऐसे ही देनी है। अगर आपको तीनों ग्रेटर फैमिली में से अगर ये सारे सिंबल दिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस स्टेटमेंट में जाना है, ठीक, उसके बाद इस वाले स्टेटमेंट में जाना है, उसके बाद इस वाले स्टेटमेंट में जाना है। क्या क्या मैंने कहा, नहीं समझ पाए हो। मैंने कहा ग्रेटर फैमिली में अगर आपको तीनों सिंबल एक साथ दिख जाएं तो आप सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहले नंबर पे आप इसको रखोगे, सेकंड नंबर पे इसको रखोगे, थर्ड नंबर पे इसको रखोगे, ठीक है। अगर ग्रेटर फैमिली में ये दोनों दिखें तो आप किसको रखोगे, इसको रखोगे। प्रायोरिटी हमेशा आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले हमेशा अगर तीनों एक साथ दिखते हैं तो इसको रखना है, अगर ये दोनों में से एक साथ कोई दिखता है तो हमेशा इसको प्रायोरिटी देनी है। और बराबर कब यूज होगा, बराबर तब यूज होगा जब स्टेटमेंट में सब बराबर दिए हो, तभी आप बराबर का यूज कर पाओगे। अगर स्टेटमेंट में बराबर ये दिया हो तो आप इसको ही प्रायोरिटी मानोगे, मतलब आपको सबसे पहले इसको ही सबसे पहले स्थान पर रखना है। और यही स्मॉलर फैमिली में भी होगा, यही स्मॉलर फैमिली में भी होगा। सबसे पहले आपको इस, अगर तीनों एक साथ स्टेटमेंट दिखते हैं, स्टेटमेंट में तीनों एक साथ सिंबल दिखते हैं तो आप इसको सबसे पहले नंबर पे रखोगे, इसको दूसरे नंबर पे और इसको तीसरे नंबर पे रखेंगे, इसको तीसरे नंबर पे रखेंगे, ठीक है। देखिए आप देखिए इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आपको ग्रेटर और स्मॉलर फैमिली बस समझ में आ गई, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए मैं क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये स्टेटमेंट गिवन था, ये कंक्लूजन गिवन था। अब हमसे कह रहा है कि ए ग्रेटर है, मतलब ए बड़ा है, ए 100, अभी हम लोग कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, 100% फॉलो वाले पे जा रहे हैं, 100% फॉलोज, मतलब ऐसा कथन निकालना हमें जो 100% फॉलो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाले कंक्लूजन सीखेंगे। तो देखिए ए बड़ा है, बराबर है सी से, ए बड़ा है सी से या तो बराबर है सी के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए से सी तक हम कैसे गए और किन किन सिंबलों का हमने यूज किया ए से सी तक जाने में। तो आप देखिए ए से सी तक जाने में सबसे पहले हमने यूज किया, देखिए ये वाला सिंबल, ए से बी तक गया तो इस सिंबल के ये सिंबल हमारे सामने पड़ा, फिर बी से सी गया तो ये वाला सिंबल सामने पड़ा, ठीक है, ओके। तो और हमने क्या कहा था, ये ग्रेटर फैमिली है, देखिए ग्रेटर फैमिली है, और ग्रेटर फैमिली मैंने क्या कहा था, अगर आपको 100% ट्रू स्टेटमेंट निकालना है तो आप उस स्टेटमेंट में जाइए, ये देखिए ग्रेटर फैमिली पे जाइए। देखिए सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, फिर इसको देनी है, फिर इसको देनी है। अब इन दोनों सिंबल में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, सबसे पहले इसको, तो मतलब हम ए से सी में ये रिलेशन बना सकते हैं कि ए बड़ा है सी से। ये स्टेटमेंट तो 100% फॉलो करता है, हम लोग 100% फॉलो की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट अगर होता तो 100% सही होता है। क्योंकि ए बड़ा है बराबर सी के, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट लिखा होता, अगर ये स्टेटमेंट लिखा होता कि ए बड़ा है सी से, तो हम इस ऑप्शन को टिक कर देते।
आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपको देखिए बड़े वाले सिंबल पे टिक लगा दिया। ठीक, तो देखो इन हमने जब स्टेटमेंट पढ़ा तो देखा हमारा किन कौन कौन से सिंबल उसके बीच में है, तो ये और ये आया। और मैंने कहा था ना आपको याद रखना, अगर इन दोनों में सबसे पहले नंबर पे कौन, आपको इसको प्योरिटी देनी। ठीक है, अब देखिए b बराबर है d के, तो सबसे पहले देखिए b से d तक जाने में किन किन सिंबल का यूज करना पड़ा, इसका और इसका। ठीक, हाँ, तो यहां से अगर 100% फॉलो स्टेटमेंट की बात करें तो 100% फॉलो क्या होगा, ये और ये सिंबल दो एक साथ है, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको। तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट निकाल सकते थे कि b बड़ा है बराबर है d के। ये अगर स्टेटमेंट लिखा होता तो 100% फॉलो होता, अदरवाइज नहीं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ठीक है, b बराबर नहीं है d के, b बराबर है और बड़ा है d के। आपको सबसे पहले इस सीक्वेंस को याद रखना है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सिंबल को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोस। इसका ऑप्शन क्या होगा, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपको बस ग्रेटर फैमिली और स्मॉलर फैमिली याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपके सामने एक स्टेटमेंट गिवन होगा कि स्टेटमेंट गिवन है कि m बड़ा है बराबर है r से। ठीक है, और r बड़ा है t से और t बराबर है u के। ये आपका स्टेटमेंट गिवन होगा और फिर कंक्लूजन कुछ गिवन होंगे। ठीक है, कंक्लूजन में देखिए पहला कंक्लूजन क्या गिवन है, पहला कंक्लूजन कि m बड़ा है t से, और दूसरा कंक्लूजन है r बड़ा है u से। ये देखना है क्या दोनों सही है या नहीं। और आपके ऑप्शन है कि ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब केवल पहला सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सिर्फ से सही, ओनली सेकंड फॉलोज, दूसरा निष्कर्ष सही है, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बोथ फॉलोज। क्या रहेगा, मतलब दोनों फॉलो कर। तो सबसे पहले देखिए आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, आप कंक्लूजन पे आइए। तो कंक्लूजन पे देखिए m से t तक जाने में आपको किन किन सिंबलों का यूज करना पड़ा। तो देखिए हम m से t तक गए तो सबसे पहले हमने एक सिंबल देखा ये यूज हुआ, एक सिंबल देखा ये यूज हुआ, और दोनों ग्रेटर फैमिली के हैं। दोनों ग्रेटर फैमिली में इन दोनों में से आप किसको प्रायोरिटी दोगे, इसको प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि पहले याद है इसको और इसमें सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी दी। तो हम अगर ये स्टेटमेंट m बड़ा है t से, हाँ तो मतलब m बड़ा है t से, पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। r से u तक गए, r से u तक गए तो देखिए बड़ा ग्रेटर ये। ठीक, ओके, अब देखिए इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देनी है, इसको। तो r और u में r बड़ा है u से, r बड़ा है u से। ठीक, ओके, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो इस कंडीशन में आप किस पे टिक लगाओगे, बोथ फॉलोज, मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ये अभी हम सिर्फ उन कंक्लूजन की बात कर रहे हैं जो 100% ट्रू है। अभी हम सिर्फ उन कंक्लूजन की बात कर रहे हैं जो 100% ट्रू है। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर आज हो गया तो आज, नहीं तो कल हम लोग उन कंक्लूजन की बात करेंगे जो 100% गलत है, उन कंक्लूजन की बात करेंगे जो 100% सॉरी पॉसिबिलिटी वाले केस में आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस बेस पे लगाएंगे। अरे इसको इरफान जी इसका लिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट है आपका u बड़ा है r से बराबर है t के, ये बड़ा है बराबर है p के बराबर है s के,
क्यू बड़ा है यू से। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट गिवन है। और आप कंक्लूजन क्या गिवन है? कंक्लूजन यू बड़ा है टी से, सॉरी टी बड़ा है यू से, सेकंड आर बड़ा है, सॉरी पी बड़ा है या बराबर है सी से, आर से, और एस बड़ा है यू से। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है, सेकंड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ऑल फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो और ऑल फॉलो, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यू से टी तक ट्रैवल करने में, यू से सी तक ट्रैवल करने में आपको किन किन सिंबलों का सामना करना पड़ा, बस वो याद रखिएगा। वो सिंबल हो तो वो, अगर सारे सिंबल जितने आ रहे हैं बीच में, वो या तो ग्रेटर फैमिली के हों या तो सारे सिंबल स्मॉलर फैमिली के हों। दोनों फैमिली के अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है, आपको याद रखना। तो देखिए यू से टी तक जाने में, यू से टी तक जाने में देखिए हमें इस सिंबल और इस सिंबल का यूज करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए आप प्योरिटी, ये देखिए स्मॉलर फैमिली है, ये और ये तीनों एक साथ या फिर अलग अलग आएंगे तो हमेशा सबसे पहले इसको प्योरिटी देना। तो यू बड़ा टी, यू छोटा है टी से, यू छोटा है टी से, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए आर से पी तक जाने में, आर से पी तक जाने में एक, ठीक है, आप किसको प्योरिटी देंगे? इसको। ये वाला सिंबल यूज हुआ, आर छोटा है या बराबर है पी के, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो गया। एस से यू तक जाने में, एस से यू तक जाने में, ठीक है, दोनों ग्रेटर ही फैमिली के हैं तो हम लोग इसको प्योरिटी देंगे। और ये एस बड़ा है यू से, तो मतलब इस कंडीशन में हमारा थर्ड फॉलो और मतलब सारे निष्कर्ष सही हो गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं ए बराबर है बी के स्टेटमेंट, ए बराबर है बी के और बड़ा है सी से डी के। ठीक है, कंक्लूजन, कंक्लूजन में कहेगा आपसे कि बताइए, पहला सी बड़ा है ए से, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा सी छोटा है ए से, ये दूसरा कंक्लूजन है। ठीक है, अब आपसे नीचे ऑप्शन देगा, कहेगा आपसे कि ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, either first or second follow, neither first nor second follow। ठीक है, ना तो दूसरा और ना ही पहला फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में आते हैं, देखते हैं कि हमने सी से ए तक ट्रेवल करने में किन किन सिंबलों का सामना करना पड़ा। तो सी से ए तक ट्रेवल करने में, सी से ए तक ट्रेवल करने में इसका और इसका सिंबल यूज करना पड़ा। ठीक है, हाँ, मतलब सी से ए तक की बात हो रही है तो देखिए सी से ए तक की बात हो तो सी बड़ा है बी से, मतलब बड़ा वाला सिंबल, तो ये बड़ा वाला सिंबल है और
बराबर वाला सिंबल है। तो देखिए सी से ए तक आने में सी बड़ा है बी से, फिर सी बड़ा है बी से, और बी बराबर है ए के, बराबर है ए के। तो इस अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है ए से। या बेशक आपको लग रहा होगा छोटा वाला सिंबल, बट आप देखिए आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट पढ़िए, सी बड़ा है बी के तो बड़ा वाला, उसके बाद बी बराबर है तो ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो देखिए स्टेटमेंट में सी बराबर, सी से ए के बीच में क्या रिलेशन है, बड़ा और बराबर में किस सिंबल का आप यूज करोगे, बड़े वाले को। सी बड़ा है ए से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सी से ए तक जाने में, सी से ए तक जाने में, सी से ए तक जाने में ये बड़ा वाला सिंबल है, ये बड़ा वाला, ठीक है, बराबर, ठीक। तो सी से ए तक जाए तो सी बड़ा है ए से, सी छोटा है ए से नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ ए बड़ा है सी से, बल्कि सी बड़ा है ए से। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे 100% फॉलो कंडीशन कौन से कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए रेस कर रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे 100% ट्रू स्टेटमेंट की, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात हो रही है। अगर मोर देन 2 या 3 स्टेटमेंट गिवन हो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मोर देन 2 स्टेटमेंट में जाएंगे कि मोर देन 2 स्टेटमेंट गिवन हो तो क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन में कॉमन पॉइंट देखना होगा, वो हम लोग अभी जब करेंगे तब डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गिवन है आपके पास कि m, अभी मैं एक क्वेश्चन ये भी करके दिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको किस ऑप्शन पर टिक लगाना रहेगा, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है बच्चों, पहला कंक्लूजन है कि टी बड़ा है एम से, ठीक। बी, दूसरा कंक्लूजन की बात करते हैं, दूसरा कंक्लूजन है, तीसरे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चौथे कंक्लूजन की बात करेंगे, चौथा कंक्लूजन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया, ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब आपसे ऑप्शन देगा, क्या आगे, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, या फिर नन फॉलो, या फिर नन फॉलो, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे टी से एम तक जाने में आपको किस किस सिंबलों का यूज करना पड़ा, टी से एम तक जाने में। तो देखिए टी से एम पढ़ रहा है तो अब आपके लिए छोटा सिंबल नहीं, अब ये बड़ा सिंबल हो गया है आपके हिसाब से। देखिए आपने बराबर सिंबल आया और ये बड़ा वाला सिंबल आया, बड़ा टी के हिसाब से, टी से एम की तरफ जा रहे हैं तो ये बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि टी बड़ा है एम से, टी बड़ा है एम से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। ये छोटा नहीं है, बड़ा है। स्टेटमेंट हम लोग अब ऐसे पहले इधर से पढ़ रहे थे, अब स्टेटमेंट हम इधर से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट में आपके सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा तो सही हो गया, ओके। तो आपके हिसाब से पहला स्टेटमेंट अगर सही है तो ऑब्वियसली हमारा ये नन वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की। सेकंड वाले टी, देखिए टी बड़ा है एम से, तो टी छोटा एम से कैसे हो सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जब टी बड़ा है एम से तो टी छोटा है एम से कैसे हो सकता है, ये गलत हो गया। बात करते हैं एस से टी की, एस से टी की तरफ जा रहा है, एस से टी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एस से टी की तरफ जा रहा है तो ये छोटा है, बराबर है, और ये छोटा है, ठीक है। तो एस छोटा है टी से, यहां से ये रिजल्ट निकल रहा है, यहां से इसको प्योरिटी देंगे तो एस, इस हिसाब से अगर हम इधर से इधर पढ़ेंगे तो एस छोटा है, बराबर है यू से, और यू छोटा है टी से, ठीक है। यही तो पढ़ेंगे। तो हर कंडीशन में छोटी वाली फैमिली आ रही है तो आप इसको प्योरिटी दोगे।
इसको नंबर 1 पे रखोगे और इसको नंबर 1 पे रखोगे तो एस छोटा रहेगा टी से, तो एस छोटा है टी से, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया, 100% फॉलो। एस छोटा है टी से तो एस बड़ा कैसे टी हो सकता है, स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। हाँ, इरेज कर रहे हैं। ये तो सिंगल स्टेटमेंट की बात है। अगर आपसे मोर देन 2 स्टेटमेंट गिवन हो, मतलब अगर आपसे कहे एक से ज्यादा स्टेटमेंट गिवन हो, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो चलिए एक मैं बड़ा सा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसका आप जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, ठीक है, कि इसमें क्या होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके मोर देन 2 स्टेटमेंट की। तो जैसे आपके पास गिवन है स्टेटमेंट ए बड़ा है बी से, बराबर है सी, बड़ा है बराबर है डी से, बराबर है ई के, बड़ा है एफ से, जी बराबर है टी के। ठीक, ये आपके पास क्या है, ये आपका स्टेटमेंट गिवन है। ओके, अब आपसे कंक्लूजन यहां से क्या क्या निकल सकता है, ठीक है। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं, आप जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। पहला, बस आपको डायरेक्टली आंसर बताना होगा, ए से डी के बीच कंक्लूजन क्या होगा। दूसरा, ई से जी के बीच में। तीसरा, एफ से डी के बीच में। चौथा, डी से ए के बीच में। पांचवा, 10 लिखोगे कंक्लूजन, सी से डी के बीच। छठा, ए से सी तक। सातवां, ई से टी तक। आठवां, टी से एफ तक। नौवां, सी से एफ तक। 10वां, ए से। ठीक है, ये आपके पास कुछ कंक्लूजन है। बताइए इसमें कौन सा सिंबल यहाँ फिल होगा। ए से डी तक जाने में, ए से डी तक जाने में देखिए आपको किन किन सिंबल का यूज करना पड़ा। ए से डी तक जाने में बड़ा, बराबर और बड़ा और बराबर, तो हमेशा याद रखें ना, ए से डी तक गए और तीनों ग्रेटर फैमिली के हैं तो प्रायोरिटी हमेशा इसको देनी है, तो ए बड़ा है डी से। ठीक है, अब देखिए ई से जी, ई से हम जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो छोटी फैमिली आ रही है, ई छोटा है एफ से और एफ छोटा बराबर है जी के, तो प्रायोरिटी हमेशा इसको देनी होगी। ठीक है, किसको दोगे, इसको, तो ई छोटा है जी से। ठीक, एफ से डी के बीच में, एफ से डी के बीच में जाना है, तो देखो एफ बड़ा है ई से, बड़ी वाली फैमिली आ रही है क्योंकि हम इधर से पढ़ रहे हैं। एफ बड़ा है ई से, बराबर है, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको दोगे, बड़े वाले को, तो एफ बड़ा है डी से। ठीक है, डी और ए के बीच में, डी से ए की तरफ जाना है, देखिए छोटा डी छोटा है बराबर है सी से, सी बराबर है और बी छोटा है ए से, मतलब छोटी वाली फैमिली आ रही है, तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इस वाले सिंबल को, तो डी छोटा है ए से, तो डी छोटा है ए से, यही तो होगा ना, डी छोटा है ए से, यही तो होगा ना बच्चों। देखिए छोटा छोटा छोटा, तो छोटे छोटे छोटा और सबसे पहले नंबर पे यही तो आ रहा था, प्रायोरिटी इसको देंगे, तो डी और ए के बीच में क्या रिलेशन था, डी छोटा है ए से। सी और टी, सी और टी के बीच में देखिए छोटा, सॉरी सी बड़ा है डी से, बराबर, अब देखिए अब ये छोटा आ गया, बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है, तो बड़े और छोटे में कभी भी आपके सामने बड़े और छोटे में कभी भी अगर दोनों फैमिली एक साथ में आ जाए तो आप क्या लिखोगे, नॉट फॉलोड। हमें नहीं पता किस सिंबल को हम रखें, सी से टी ना, सी से टी,
ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या दोगे, नॉट फॉलो, मतलब नो रिलेशन, आप इनमें कोई भी रिलेशन नहीं बना पा रहे। अब देखिए ए से सी तक जाने में ग्रेटर सिंबल, ठीक है, ई से टी तक जाने में, ई से टी तक जाने में लेसर सिंबल, टी से एफ तक जाने में, टी से एफ तक जाने में, टी से एफ तक जाने में ये वाला सिंबल, टी बड़ा है बराबर है, टी बड़ा है बराबर है एफ से, ठीक है, ये वाला। अब देखिए सी से एफ तक, सी से एफ तक, देखिए छोटा और बड़ा एक साथ आ गया, छोटा और बड़ा जब भी एक साथ आ जाएंगे तो नो रिलेशन फॉर्म, नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। ए से टी तक देखिए, ए से टी तक जाने में इसमें भी नो रिलेशन फॉर्म, क्योंकि छोटे बड़े सारे सिंबल आ गए, नो रिलेशन फॉर्म। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं व्हेन टू और मोर देन, मतलब कह सकते हैं मोर देन वन स्टेटमेंट अगर गिवन हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए अगर मोर देन वन स्टेटमेंट गिवन हो तो क्या करेंगे। देखिए जैसे आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट ऐसे देगा, मोर देन वन स्टेटमेंट, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट गिवन हो तब। देखिए जैसे स्टेटमेंट आपके सामने ऐसे गिवन होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट आपके सामने कुछ ऐसे गिवन होंगे कि ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है बराबर है डी के, बी बराबर है सी के। तो देखिए एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो गए, ये अलग है, ये अलग है, अब ये अलग है, ठीक है। अब आपसे कंक्लूजन कहेगा, कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में कहेगा कि पहला ए बड़ा है सी से, बी, दूसरे कंक्लूजन की बात होगी कि बी बड़ा है बराबर है डी के, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, देखिए ठीक है, ओके। तो ये कंक्लूजन गिवन है। अब आपसे हाँ कहेगा कि ऑप्शन देगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलोज, बोथ फॉलो और नन फॉलो, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन फॉलो, ठीक है। अब देखिए अब हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट गिवन हो तो हम कॉमन पॉइंट को ढूंढते हैं और कॉमन पॉइंट से फिर आपस में स्टेटमेंट को मिलाते जाते हैं। तो देखिए अगर हम स्टेटमेंट को बनाए तो ये हमारा एक, अगर वन स्टेटमेंट से बहुत, जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट गिवन हो और हमें उसे सिंगल स्टेटमेंट में बनाना हो तो हम कॉमन पॉइंट से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ए से बी, मतलब ए बड़ा है बी के, तो ए देखिए हम एक सिंगल स्टेटमेंट बना दे रहे हैं, ए बड़ा है बी से और बी बराबर है सी के, बी बराबर है सी के, देखिए ए से बी से सी, ठीक है, कॉमन पॉइंट सी। अब सी देखिए सी से, अब यहाँ पे सी आ गया, सी बड़ा है बराबर है डी, ये हमारा मल्टी स्टेटमेंट से सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब हम अपने कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन की बात करें तो ए बड़ा है सी से, क्या ए बड़ा है सी से, देखो ए से सी तक जाने में बड़ा और बराबर सिंबल आया तो बड़े वाले सिंबल, मतलब पहला फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा बी से डी तक जाने में क्या हमने किस सिंबल का यूज किया, तो बी से डी तक जाने में हमने बराबर, बड़ा और इसका सिंबल यूज किया। तो बी, तो इन दोनों में किसको, इसको सबसे पहले हम पहले स्थान पर रखेंगे, तो बी बड़ा है बराबर है डी के, ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला सही, मतलब बोथ फॉलोस, ये क्या हो गया, बोथ फॉलोस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब क्या हो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट गिवन हो तो हम उसे सिंगल स्टेटमेंट में भी कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास स्टेटमेंट गिवन है
बड़ा है टी से, यू छोटा है टी से, ठीक है। और यू बड़ा है पी से, ये आपका सिंगल स्टेटमेंट होगा। कंक्लूजन क्या पूछ रहा है आपसे? कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है कि आर बड़ा है यू से। दूसरा कंक्लूजन है कि टी बड़ा है पी से, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने गिवन रहेंगे ऐसे, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, या फिर नन फॉलो। क्या? नन फॉलो। ये आपके सामने स्टेटमेंट गिवन होंगे। क्लियर? तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिंगल स्टेटमेंट को और मल्टी स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आर बड़ा है टी से। अब देखिए, टी छोटा है यू से, टी छोटा है यू से। हाँ, फिर u बड़ा है p से, u बड़ा है p से। ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। अब बात करते हैं r और से u। r से u के बीच में जाइए तो देखिए, छोटा और बड़ा दोनों स्टेटमेंट आ गया। जब छोटा बड़ा दोनों स्टेटमेंट आ जाता है तो हम नो रिलेशन बनाते हैं। नो रिलेशन मतलब इनमें हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो पहला तो हो गया नो रिलेशन। टी से पी की तरफ आते हैं। अगर हम टी से पी की तरफ जाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। इस कंडीशन में भी, पहली कंडीशन में तो बड़ा हो रहा है, दूसरी कंडीशन में छोटा हो रहा है। इस कंडीशन में भी आपका नो रिलेशन, इस कंडीशन में भी आपका कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप किस ऑप्शन पे टिक करेंगे? नन फॉलोज पे। ऐसी कंडीशन में आप किस ऑप्शन पे सही लिखा मैंने? यू बड़ा है पी से, आर बड़ा है टी से, आर बड़ा है टी से, और आर बड़ा है टी से, टी बड़ा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया बच्चों। पता क्या गड़बड़ हो गया? मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाया नहीं से। देखिए, आर बड़ा है टी से, टी बड़ा है यू से, टी बड़ा है यू से, और यू बड़ा है पी से, यू बड़ा है पी से। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ये स्टेटमेंट। अब देखिए, आर से टी तक जाने में, सॉरी आर से यू तक जाने में, आर से यू तक जाने में दोनों कंडीशन में बड़ा है स्टेटमेंट है। तो आर बड़ा है यू से, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, पहला कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गया था। टी बड़ा है पी से, टी से पी तक जाने में टी बड़ा है पी से, यहाँ तो बोथ फॉलोज आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे कुछ अलग कंडीशन के साथ। मतलब कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे नन फॉलो पॉसिबिलिटी वाले और नन फॉलोज। अभी 100% फॉलो कर रहा था, कल 100% नहीं फॉलो करने वाले स्टेटमेंट हम लोग करेंगे। तो देखिए, स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, स्टेटमेंट गिवन है आपके पास कि m बड़ा है n से, छोटा है r से, p n बड़ा है u से, ठीक है। कंक्लूजन आपके पास गिवन होगा। कंक्लूजन कह रहा है कि m बड़ा है u से, पहला कंक्लूजन। b दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि m बड़ा है p से। c तीसरा कंक्लूजन कह रहा है कि r छोटा है u से, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन गिवन है, कह रहा है कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अगला ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो।
ओनली सेकंड फॉलो, और लास्ट ऑप्शन है नन फॉलो। लास्ट क्या है? नन फॉलो। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से कौन सा सही है। सबसे पहले हम इस कंक्लूजन को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर पाएंगे इस कंक्लूजन को। देखो एम एन 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 एन, यहीं से ही कनेक्ट कर पाएंगे, यहीं से ही कनेक्ट, एन से ही कनेक्ट, क्योंकि कॉमन एन ही मिल रहा है। तो देखिए एम बड़ा है एन से, बड़ा है आर से। ठीक, अब एन तो छोड़ो ना, इसको कनेक्ट करने की जरूरत है, डायरेक्टली देख लेते हैं यहाँ से। एम से यू के बीच में रिलेशन नहीं बनाना ही पड़ेगा। एम बड़ा है एन से आर से। ठीक है, अब एन बड़ा है एन बड़ा है बराबर है पी से। देखिए एन बड़ा है बराबर है पी से, और एन बड़ा है यू से। एन बड़ा है यू से, ये वाला स्टेटमेंट हमारा बन गया। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा बन गया। अब देखिए पहली कंडीशन में एम बड़ा है यू से, एम बड़ा है यू से। देखिए एम से यू के बीच में जाइए, तो पहली बात तो एम से यू के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि छोटा बड़ा हो गया, छोटे सिंबल भी आ रहे हैं, बड़े सिंबल भी आ रहे हैं, तो नो रिलेशन। नो, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ इसको एक सेकंड गड़बड़ करने हो रहा है। देखिए एम बड़ा है, एम से यू के बीच में अगर रिलेशन बनाए यहाँ से, देखो दो स्टेटमेंट अलग अलग है, तो एम से एम के बीच, सॉरी एम से एम बड़ा है एन से, एम बड़ा है एन से। ठीक, एम एन से बड़ा है और एन बड़ा है यू से, एन बड़ा है यू से। देखो ठीक, जैसा क्वेश्चन कह रहा है एम से एन, एन से यू, एम बड़ा है एन से, एन बड़ा है यू से। तो इस कंडीशन में एम बड़ा, अगर एम और यू के बीच में बात करें तो दोनों कंडीशन में बड़ा बड़ा लगा हुआ, एम बड़ा है यू से। तो ये पहला स्टेटमेंट तो फॉलो हो गया, एम बड़ा है यू से। ठीक है, नहीं समझे? फिर से बता रहा हूँ। देखिए आपको जैसा एम से यू तक जाना है, तो देखिए एम बड़ा है एन से, एन एन बड़ा है यू से। तो इस कंडीशन में दो बार बड़ा बड़ा आया, तो बड़े वाले कंडीशन के हिसाब से एम बड़ा है यू से सही है। ठीक है, अब एम से पी तक जाइए, एम से पी तक, एम से पी तक। देखिए एम बड़ा है एन से और एन बड़ा है बराबर है पी के। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि देखिए एम और पी के बीच में, तो एम बड़ा है भाई, बड़ा और बड़ा बराबर दोनों, तो इस कंडीशन में आप प्योरिटी इसको देंगे, तो एम बड़ा है पी से, ये कंडीशन सही रहेगी। तो ये अलग भी कंक्लूजन सही है। अब बात करते हैं आर और यू के बीच में, आर और यू के बीच में। तो देखिए एम बड़ा है एन से, एन छोटा है बराबर है आर से, तो और आर यू, आर और यू, आर से यू कैसे कनेक्ट होगा? हाँ देखिए आर से यू ऐसे कनेक्ट होगा, आर बड़ा है बराबर है एन के और एन बड़ा है यू से। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आर बड़ा है एन से और फिर एन बड़ा है यू से, तो बड़ी वाली फैमिली, तो आप प्योरिटीज को देखो तो आर बड़ा है यू से, लेकिन इस कंडीशन में आर बड़ा नहीं, आर छोटा है यू से, तो ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया। तो आपका इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपका पहला और दूसरा वाला सही होगा। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, देखिए आपको अगर ऐसे स्टेटमेंट गिवन हो, तो आपको जो क्वेश्चन में कह रहे कंक्लूजन, वैसे वैसे स्टेटमेंट में गिवन होगा, वैसे वैसे आप खुद स्टेटमेंट बनाते जाइए। एम बड़ा है एन से, एम बड़ा है एन से, फिर एन से कनेक्शन यू से है, एन बड़ा है यू से। ठीक है, तो हम कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट को जहां तक जाएगा वहां तक ले जाएंगे। तो यू तक जा रहा था तो हम यू तक देंगे, बस कनेक्ट करना आना चाहिए, कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करना आना चाहिए। तो कॉमन पॉइंट हमारा एन था और एन से ही दो स्टेटमेंट हमारे कनेक्ट हो सकते थे।
हमने ऐसे किया। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए, आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों, धन्यवाद।